नमस्कार दोस्तों। आइए आज डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स जिससे आपको बहुत चीजें सीखने मिलेंगी। 22 जनवरी 2024 भारत के लिए एक उत्सव का माहौल है क्योंकि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान उसी दिन पे होने जा रहा है। राम मंदिर भारत का एक ऐसा भव्य मंदिर है जिसको एक बहुत ही अद्भुत आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाया गया है। आज के समय में उसको नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बनाया गया है। बट ये क्यों बनाया गया है? भारत में इतने आर्किटेक्चरल स्टाइल्स होने के बावजूद भी 1500 साल पुरानी प्राचीन आर्किटेक्चरल स्टाइल को क्यों ही अपनाया गया? इसके दो मेन कारण होते हैं और इन्हीं कारणों को हम आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। पहला कारण, एंशिएंट टेक्स्ट के हिसाब से नगर मतलब यूनिवर्स, ब्रह्मांड। सो नागरा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर जब भी बनाया जाता है तो उस मंदिर के अंदर जो भी भगवान विराजमान होते हैं वो भगवान को हम ब्रह्मांड के साथ कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं। दैट इज वाई नागरा को, जो नागरा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर है, उसको हम यूनिवर्स के साथ कंपेयर करते हैं। ऐसा एंशिएंट टेक्स्ट हमको बोलते हैं। अब अगर हम राम मंदिर की बात करें दोस्तों, तो भगवान राम मेन डाइटी हैं राम मंदिर के। और भगवान राम किसके अवतार हैं? भगवान विष्णु के। और भगवान विष्णु को हम क्या समझते हैं? यूनिवर्स ही तो समझते हैं। इसके लिए राम मंदिर को बनाया गया है नागरा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर में। दूसरे कारण की बात करूं तो 1500 साल पहले जब गुप्ता साम्राज्य के समय पे नागरा स्टाइल को बनाया गया था नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो उसके जो भी मंदिर बनाए जाते थे तो उसके कुछ विशेषताएं होती थी नॉर्थ इंडिया के सारे टेंपल्स के अंदर। और वही सारे विशेषताओं को जोड़ते जोड़ते क्या हो गया कि यह माना जाता था कि कोई भी मंदिर को अगर पूर्ण रूप में कंप्लीट करना है तो उसके लिए यहां पर ये फीचर्स को होना चाहिए। और राम भगवान के इस राम मंदिर को भी अगर पूर्ण करना है तो जो भी मेन विशेषताएं मंदिरों के अंदर होती है उस उन सारी चीजों को यहां पर इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी तो जाके वो पूर्ण होगा, कंप्लीट होगा। दैट इज वाई यहां पर राम मंदिर को नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर बनाया गया है दोस्तों। अब यहां पर इस मंदिर में अगर मैं बात करूं तो कुछ यहां पर टेक्निकल चीजों की हम बात करते हैं। तो टेंपल आर्किटेक्चर को हम दो भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर एंशिएंट टाइम्स की बात करूं तो टेंपल आर्किटेक्चर को पूरे इंडिया के अंदर दो भागों में, दैट इज नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया के अंदर हम देखते हैं। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर एक टेंपल आर्किटेक्चर का जो स्टाइल है दैट इज नोन एज द नागरा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर, वेयर साउथ इंडिया वाले को हम बोलते हैं द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर। नागरा की अगर मैं बात करूं तो नागरा को तीन भागों के अंदर डिवाइड किया जाता है दोस्तों। जो द्रविड़ा वाला है वो दूसरा कोई भी अगर करंट इवेंट आएगा तो हम तब उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ नागरा की बात करेंगे क्योंकि राम मंदिर की बात हो रही है। तो नागरा के तीन अलग अलग सब टाइप्स होते हैं। ओडिशा वाले रीजन के अंदर क्या हो रहा है, ओडिशा स्कूल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर यूज हो रहा है। जो एमपी वाला एरिया है उसके अंदर हम यूज कर रहे हैं खजुराहो स्टाइल, वेयर एज जो गुजरात वाले एरिया के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं सोलंकी स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर। दोस्तों यहां पर नागरा जो है वो पेरेंट है, वेयर एज ये तीनों सब टाइप्स है। अब देखिए, ये सब टाइप्स मतलब बच्चे हैं। जैसे माँ बाप से बच्चे बहुत सारे गुणों को लेते हैं लेकिन अपने इंडिविजुअलिटी को भी वो आगे प्रोत्साहित करते हैं, मतलब उनका खुद का भी कुछ ना कुछ सोचने समझने का नजरिया रहेगा ना। उसी प्रकार से ये जो सब स्कूल्स हैं जो अलग अलग लोकेशंस में प्रिवेल करते हैं, ये भी बहुत सारे चीजों को, बहुत सारे फीचर्स नागरा से तो अपनाते हैं लेकिन अपने अपने इंडिविजुअलिस्टिक स्टाइलों को भी ये प्रोत्साहित करते हैं। सो दैट इज वन थिंग। अब इन तीनों के बारे में हम बाद में देखेंगे दूसरे कोई वीडियो में, लेकिन यहां पर नागरा के बेसिक फीचर्स के बारे में हम पहले बात करेंगे। अब ये जो मंदिर है, राम मंदिर को बनाया गया है, देखिए राम मंदिर कुछ ऐसे दिखता है। ऐसे ये फ्रंट वाला पोर्शन है, वेयर एज दिस इज द साइड पोर्शन। और अगर टॉप लेयर की बात करूं तो ऐसे ऐसे होता है। अब कोई भी मंदिर, नॉर्थ इंडियन मंदिर के अंदर अगर आप देखेंगे, सो मंदिर को एक ऊंचे वाले प्लेटफॉर्म के अंदर बनाया जाता है। ठीक है, ये जो ऊंचा वाला प्लेटफॉर्म है दैट इज, अगर आप सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाते हैं तो थोड़ा वो एलिवेटेड पोर्शन में होता है ना, तो वही एलिवेटेड पोर्शन, ये जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, नागरा के अंदर जगती का नाम देते हैं। ठीक है, इसके अलावा राम मंदिर के अंदर दूसरा एक एस्पेक्ट है कि जब भी हम सीढ़ी चढ़ के मंदिर के अंदर जाते हैं तो ऊपर, ये मतलब श्रद्धालु एक जगह पे बैठते हैं ना, भगवान के मूर्ति के सामने एक जगह पर बैठते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, मंडप। तो राम मंदिर के अंदर अलग अलग मंडप यूज किए गए हैं। अब ये जो जगती और मंडप है ये किसके विशेषताएं हैं? 1500 साल पहले जो भी मंदिर बनाए जाते थे ये उसके विशेषताएं दोस्तों। और मंदिर को अगर कंप्लीट करना है तो यहां पर इसीलिए उसको यूज किया गया है। ऐसे ही और भी बातें बहुत सारी है, तो इसके लिए जुड़े रहें आप। यहां पर अगला अगर मैं बात करूं तो मंदिर के अंदर एक पर्टिकुलर भगवान जहां पर विराजमान होते हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं गर्भगृह। जब भी श्रद्धालु भगवान की आराधना करके जब वो बाहर आते हैं तो बाहर आने के बाद क्या वो ऐसे ही चले जाते हैं क्या, प्रस्थान कर देते हैं क्या? नहीं। क्या आपने कभी प्रस्थान किया है? नहीं। आपको क्या करना है, भगवान से और ज्यादा नजदीकियां बढ़ानी है ना, भगवान को और करीब से जानना है, भगवान के आत्मन को आपको फील करना है। इसके लिए आप क्या करते हैं, आप मंदिर के इर्द गिर्द ही फेरा लगाते हैं। मतलब यहां से आप निकले और मंदिर के परिक्रमा आप कर रहे हैं, तो इस परिक्रमा को हम क्या बोलते हैं, परिक्रमा पथ, या उसको हम दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं, दैट इज नोन एज दी प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, ये प्रदक्षिणा पथ हो जाता है।
अब इसके अलावा राम मंदिर की खूबसूरती क्या है? राम मंदिर के अंदर पिलर्स को बहुत विस्तार रूप में यूज किया गया है, विस्तृत रूप में। जो नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, पिलर्स को बहुत यूज किया जाता था, उसी चीज को यहां पर अपनाया गया है। राम मंदिर के अंदर लगभग 392 पिलर्स को यूज किया गया है दोस्तों। अब भाई राम मंदिर है ना, खूबसूरत तो बनाएंगे ही, तो वो मंदिरों वो जो पिलर्स हैं जो यूज किए गए हैं उसके ऊपर जो कार्विंग्स यूज किए हैं ना, उसके अंदर वाल्मीकि रामायण के अंदर जो राम भगवान की अलग अलग कथाएं हैं, 100 से भी अलग अलग ज्यादा कथाओं को स्कल्पचर के माध्यम से पूरे कहानी को दर्शाया जा रहा है यहाँ पर। तो देखिए किस लेवल की कारीगरी यूज करी गई है यहाँ पर। सो नागरा का भी ये एक अलग सा फीचर होता है। इसके अलावा अगर मैं दूसरी बात करूं तो नागरा के अंदर एक और पॉइंट होता है, दैट इज कोई भी मंदिर को यहां पर पंचायतन स्टाइल में बनाया जाता है। ठीक है, पंच आयतन। अब ये पंच आयतन मतलब क्या हो रहा है? पंच मतलब पांच एंड आयतन मतलब फिगर्स। तो मतलब 5 फिगर्स का ये मंदिर है पूरा। मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि एक बीच में मुख्य मंदिर रहेगा, वेरस 5 अलग अलग जगहों पर ये श्राइन रहेंगे। ठीक है, दैट इज वन गॉड, और उनके जो जुड़े हुए गॉड्स हैं वो अलग अलग जगहों पर रहेंगे। जैसे अगर मैं यहां पर आपको बताऊं तो राम मंदिर के अंदर ही देखिए, दिस इज द प्रिंसिपल श्राइन। ये वाला यहां पर राम लल्ला का रहेगा पूरा, लेकिन ये वाले जो चारों कोने हैं ना, ये चारों कोने में जो राम भगवान से जुड़े हुए जो लोग हैं, भगवान है, उन चारों लोगों का यहां पर मूर्ति बनेगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ राम भगवान के ही जुड़े हुए भगवानों का मूर्ति बनेगा। नहीं यार, राम मंदिर है ना, तो सारे ही भगवान के मूर्ति तो बनेंगे ही वहां पर। बस ये है कि उनको एज अ डेकोरेटिव फॉर्म और आराधना के पर्पज से रखा जाएगा। लेकिन यहां पर आपने ध्यान क्या देना है कि ये मंदिर बनाया किस कौन से स्टाइल में गया है? पंचायतन स्टाइल के अंदर बनाया गया है। दैट इज वन अनदर थिंग जो अपने को देखना है। अब लास्ट में अपने को क्या देखना है यहां पर कि जब भी आप मंदिर के बाहर आते हैं तो आप जब अपना मुंडी ऊपर करते हैं, सो देयर इज द मंदिर के ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं शिखर। ये वाला जो पोर्शन है ना, उसको हम बोल रहे हैं शिखर। अब शिखर में भी नागरा स्टाइल की अगर मैं बात करूं तो शिखर अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे आप यहां पर अगर देखेंगे तो 3 प्रकार के शिखर हैं। सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो फामसा, दूसरा है लाटीना या रेखा प्रसाद, तीसरा है वल्लभी। जब मैं फामसा की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो देखिए फामसा का ये वाला जो ऊपर का पोर्शन है ना, इसको हम बोलते हैं फामसा शिखर। अब ये फामसा शिखर में आप देखिए सिर्फ सीधा है, इंक्लाइंड एंगल पे, कहीं पर भी बेंड देख रहे हैं क्या आप? नहीं देख रहे हैं। अगर मैं लैटिना की बात करूं तो लैटिना में देखिए ये जो इसका बेस है ना, ये स्क्वायर, ये मतलब फ्लैट स्क्वायर बेस है। लेकिन अगर आप ऊपर देखें तो ये क्या हो रहा है? कर्व हो रहा है। दोनों में फर्क क्या है? यहां पर स्ट्रेट है, इंक्लाइंड एंगल है, वेरेज यहां पर क्या हो रहा है? कर्विंग है। दैट इज द लैटिना। वेरेज यहां पर आप देखेंगे वोल्ट लाइक स्ट्रक्चर है, द रेक्टेंगुलर लाइक स्ट्रक्चर है यहां पर। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ शिखर जो यूज होते हैं नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में। वेर एज जब मैं राम मंदिर की बात करूं तो उसमें यूज क्या किया गया है दोस्तों? फामसा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर को यहां पर शिखर के तहत यूज किया गया है। अब शिखर के ऊपर ही क्या होता है कि ये आप देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये फ्लैट डिस्क है, और डिस्क के ऊपर क्या किया गया है? एक कलश रखा गया है। तो ये जो फ्लैट डिस्क है इसको हम क्या बोलते हैं? अमालक। क्योंकि अगर अमालक नहीं रहेगा तो भाई कलश किसके ऊपर रखेंगे? कलश तो नीचे ही गिर जाएगा ना। इसके लिए यहां पर क्या किया गया है? अमालक रखा गया है, हॉरिजॉन्टल डिस्क, एंड उसके ऊपर कलश को रखा गया है दोस्तों। तो दीज आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ टेंपल ऑफ शिखर इन दी नागरा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर। इसी के कारण यहां पर हमने क्या डिस्कस किया? हमने क्यों यूज किया गया है नागरा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर, और नागरा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर के बेसिक फीचर्स के बारे में भी जाना दोस्तों। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू एवरीबॉडी।